खड़ी रमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा था। विलियम और उसकी पत्नी जो लंदन के रहने वाले थे, उन्होंने उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आई एम सॉरी रमा, हम इस बच्चे को नहीं अपना सकते। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये आपका बच्चा है? नहीं, ये हमारा बच्चा नहीं है। सर, इस तरह मुझे मझधार में मत छोड़िए। अगर मुझे इस तरह छोड़ दिया तो मैं गाँव समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी? रमा की बातों को सुनकर विलियम की पत्नी डायना को गुस्सा आ गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। वैसे भी हमने तुम्हें मनी तो दिए है ना, वो मामूली रकम नहीं है। पूरे 7 लाख रुपए हमने दिए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 15 लाख में ये डील हुई थी कि तुम हमारा बच्चा पैदा करोगी, लेकिन अब वो बच्चा हमारी लायक ही नहीं तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर लें और पूरी रकम तुम्हें क्यों दें? रमा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विलियम और उसकी पत्नी ने रमा की एक नहीं सुनी। विलियम, अब चलो, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। विलियम और उसकी पत्नी डायना फिर से अपने मुल्क वापस लौट गए। असल में विलियम और डायना की शादी को कई साल हो गए थे, इसलिए उन्हें सैरोगेट मदर की तलाश थी जो अपनी कोख में उसके बच्चे को पाले। वे भारत घूमने आए हुए थे, तभी उनकी मुलाकात रमा से हुई थी। विलियम और डायना की रमा से ये मुलाकात उर्वशी, जो रमा की दोस्त थी, उसने करवाई थी। विलियम और डायना ने रमा से 14 लाख में ये डील की थी। डोंट वरी रमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम्हें कुछ महीने अपने परिवार से दूर रहना होगा। जब तुम हमारा बच्चा पैदा कर दोगी तो हम उसे ले जाएंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि इस बीच तुम माँ भी बनी और हमारे बच्चे को जन्म भी दिया। रमा अभी भी उधेड़-बुन में थी। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेनी चाह रही थी। उसने उर्वशी की ओर देखा, फिर विलियम और डायना द्वारा ब्रीफकेस में दिए 7 लाख रुपए को देखा और फिर कुछ सोचा और हामी भर दी। ठीक है, मैं बनूंगी आपके बच्चे की सैरोगेट मदर। रमा के पेट में विलियम और डायना का बच्चा पलने लगा। शहर से दूर एक एकांत जगह में विलियम और डायना ने रमा के रहने का अरेंजमेंट भी कर दिया था। जब डॉक्टर से रमा का चेकअप करवाना होता तो विलियम और डायना ही उसे ले जाते। इस बीच 6 महीने बीत गए, लेकिन तभी एक दिन जब विलियम और डायना रमा को लेकर डॉक्टर के पास गए और हर बार की तरह डॉक्टर सविता ने रमा के कुछ टेस्ट किए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर सविता? अभी तक तो सब सही था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? इसमें हम क्या कर सकते हैं मिस्टर विलियम? जांच की रिपोर्ट यही कह रही है कि बच्चे का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है। जन्म लेने के बाद वो मेंटली चैलेंज्ड होगा। विलियम और डायना ने जब ये सुना तो उन्होंने रमा से बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। उसने जब विलियम और डायना के मुंह से उस बच्चे को गिराने के बारे में सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ दिनों पहले ये दोनों एक बच्चे के लिए मारे मारे फिर रहे थे और आज बच्चे की कमी के बारे में पता चलते ही उसे मारने के लिए कहने लगे। उसे उन दोनों का ये दोहरा रवैया पसंद नहीं आया। उसने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने देश वापस लौट गए। ऐसी हालत में मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं अपना और पेट में पल रहे इस बच्चे का ध्यान रखूं, ना ये मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं कोई काम कर सकूं। मुझे अपने गांव वापस लौटना पड़ेगा इस बच्चे की जान की खातिर। रमा अपने गांव जमालपुर वापस लौट आई और जब से वो गांव लौटी है उसके गांव में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि वो गर्भवती है। लेकिन उसका गर्भवती होना सवालों के घेरे में था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। पूरा गाँव उस पर थू-थू कर रहा था। जिधर देखो रमा के गर्भवती होने के चर्चे सबकी जुबान पर थे। सभी एक बिन ब्याही माँ की खबर चटकारे भरते हुए एक दूसरे से साझा कर रहे थे। घोर कलयुग इसे ही कहते हैं विमला। राम 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 राम, मुझे तो बोलते ही शर्म आती है कि कुंवारी लड़की माँ बनने जा रही है। अरे बोलने में कैसी शर्म? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया है। मैं तो सरपंच जी से बात करने वाली हूँ। ऐसी कुलक्षणी लड़की का हमारे गाँव में क्या काम? सही कह रही हो, उस रमा को देखकर कहीं हमारी बहू बेटियों पर बुरा असर ना पड़ जाए। मैं तो पंचायत में साफ कह दूंगी कि उसे गाँव से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रमा के घर में भी कोहराम मचा हुआ था। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। शर्म के मारे वो घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। ना तो रमा की माता उससे ठीक से बात कर रही थी और ना ही पिता। वो चुपचाप एक कमरे में उदास सी बैठी रहती और आंसू बहाती। बार बार उसे घर और समाज दोनों द्वारा ये एहसास कराया जा रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन की बात है, उसके पिता कर्मवीर चौधरी गुस्से में चिल्लाते हुए घर में आए और अपनी पत्नी रम्या से कहा, पता नहीं हमारे किन पापों की सजा हमें मिल रही है। हमें पता होता कि रमा बड़ी होकर कुछ ऐसे गुल खिलाने वाली है तो मैं तो पैदा होते ही उसका गला घोंट देता। अरे आप इतना गुस्सा मत करिए, अभी अभी आपका दिल का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं बिना ऑपरेशन के मर जाता तो ठीक रहता। मुझे इस तरह की शर्मिंदगी वाली जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। आप तो पंचायत में गए थे ना आज, वहाँ क्या हुआ? होना क्या है, उन्होंने हमें गांव छोड़कर जाने को कहा है। अरे हम कहाँ जाएंगे गांव छोड़कर? है यहीं जन्म लिया, यहीं मरेंगे। हमारे बाप दादों ने भी यहीं जन्म लिया और यहीं उनको आग नसीब हुई। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि रमा उनके पास आई और बोली, बाबा आप लोग क्यों जाएंगे? गलती मैंने की है, पाप मैंने किया है तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर। लेकिन बेटी तुमने इतना बड़ा पाप क्यों किया? तुम तो कुछ करके हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी और मदद के बदले हमें मुसीबत और बेइज्जती के कुएं में ढकेल दोगी। बोलो क्यों किया ऐसा? बोलो, बोलती क्यों नहीं? रमा का भी सबके मुंह से ताने सुन सुनकर जी भर गया था। उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। आखिर वो भी फूट पड़ी, माँ ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया, बापू के लिए किया, अपनी गिरवी जमीन को छुड़ाने के लिए किया।
पिछले 2-3 सालों से जमालपुर गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। उसके पिता कर्मवीर चौधरी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उनका घर और जमीन महाजन के कब्जे में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कर्जा वो कैसे चुकाएंगे। उन्हें रमा की शादी की भी चिंता थी। इन्हीं सब चिंता में डूबे एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रमा उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जल्द से जल्द उनके दिल के ऑपरेशन की बात कही, जिसमें लाखों रुपए लगने थे। एक तो पहले ही इतना सारा कर्ज और ऊपर से बापू की ऐसी हालत देखकर। माँ, ऐसे बैठकर काम नहीं चलेगा। बाबा भी ऐसी हालत में नहीं है कि कुछ कर सके, और आप दोनों तो मुझे बेटी कम बेटा ज्यादा मानते हैं ना, तो मुझे इस घर को संभालने और बाबा के इलाज के लिए कुछ करना ही होगा। रमा की सबसे अच्छी सहेली थी उर्वशी, जो शहर में जॉब करती थी। वो उससे मिली। उर्वशी ने उसे बताया कि कोई भी नौकरी करके वो इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं कमा सकती कि वो अपने पिता का इलाज करा सके और गिरवी घर और जमीन छुड़ा सके। तब उसने सरोगेट मदर वाली बात उससे की और विलियम और डायना से उसे मिलवाया। रमा के माता पिता को जब सारी असलियत का पता लगा तो ये तूने क्या किया बेटी? मेरे इलाज और घर को बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन इस बदनामी के साथ तुम कैसे जियोगी? हमारी मानो तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। नहीं बाबा, ये करना होता तो फिर बहुत पहले कर दिया होता। इतनी बदनामी क्यों सहती? मुझे इस बच्चे को धरती पर लाना है। मैं कैसे उसे मार दूं जो मेरे पेट में मेरी मर्जी से पल रहा है और हर दिन इस दुनिया में आने की बाट जोह रहा है। रमा के गांव में भी धीरे धीरे इस बात का पता लग गया। सभी एक बेटी के इस त्याग पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। दूसरी ओर वो उन अंग्रेजों को भला बुरा भी कहते। 9 महीने बाद रमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। जब नर्स ने उस बच्चे को रमा की गोद में रखा और जब वो रो रहा था, अहले ले ले ले, क्यों रो रहे हो? माँ है ना तुम्हारे पास, माँ तुम्हें कभी नहीं रोने देगी, कभी नहीं। रमा का बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टरों की गलत रिपोर्ट के कारण ऐसी स्थिति बनी थी और उसी रिपोर्ट के कारण विलियम और डायना इस बच्चे को छोड़कर भाग गए थे। लेकिन रमा तो नॉर्मल या एबनॉर्मल किसी भी बच्चे के लिए तैयार थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो रियल हो या सैरोगेट।